तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था, है ना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या सीखा था, हमने इन इक्वेशन अलजेब्रिक इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा था। और उसके साथ साथ हमने और एक चीज भी सीखा था या समझा था, क्या जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज है। डेरिवेटिव तो अभी तक तो डेरिवेशन यूज किया नहीं है, तो आज के क्लास में हम उसी चीज को समझेंगे, ठीक है, कि कहां पे डेरिवेशन यूज करना है। अब वहां पे जानने से पहले एक चीज हमें समझना है जो कि है मोनोटोनिक फंक्शन। अब ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या बला है, क्या होती है, उसको समझते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब ये वो फंक्शन, अगर मान लो f(x) एक फंक्शन है, इसको मैं मोनोटोनिक बोल सकता हूं, मोनोटोनिक फंक्शन बोल सकता हूं कब, जब ये एक इंटरवल a, b, ये क्या है, इंटरवल में, इस इंटरवल में इस फंक्शन को मैं f(x) को मोनोटोनिक फंक्शन तभी बोल सकता हूं जब ये फंक्शन एक इंटरवल a, b में, इस इंटरवल में आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। ठीक है, समझे मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। एक मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि एक मान लो नंबर लाइन है 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा, और लिखा हुआ है इसलिए। अगर वैसा कुछ कर रहा होगा देन वो फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं वो एक मोनोटोनिक फंक्शन है। समझे मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। अब मोनोटोनिक फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं या नेसेसरी कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन, एक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a एंड b, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a एंड b। दूसरा होना चाहिए f(x) इज डिफरेंशिएबल at open interval a and b। ठीक है, एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन होने के लिए ये पहला कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a एंड b में, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए a, b में या ओपन इंटरवल। अब डिफरेंशिएबल हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में वहां पढ़ाया था, कंटिन्यूअस भी वहीं पढ़ाया था। एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, वह मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, होप याद होगा। तो अगर एक मान लो एक फंक्शन f(x) ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया a, b और डिफरेंशिएबल भी हो गया मान लो a, b से, देन तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करें, तो उसके लिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं कब, जब f(x) क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, f(x) ग्रेटर देन 0 हो जाए वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a, b। मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है क्लोज इंटरवल ऑफ a, b से एंड डिफरेंशिएबल भी हो रहा है एट ओपन इंटरवल a, b से, देन वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब, जब उसका डिफरेंशिएशन मतलब f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, वेयर कंडीशन क्या है, जो x है वो बिलोंग करता हो a, b के बीच में।
ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो जाए वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, अगर वो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आया मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन में एक नेसेसरी कंडीशन क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे बता सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब बात यह आती है कि इसमें हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला टाइप यह है कि एक फंक्शन गिवन होगा और वो पूछा होगा कि एक इंटरवल में एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया गया होगा, उस इंटरवल में ये कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो फंक्शन कहां कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां कहां डिक्रीज कर रहा है वो निकालो, मतलब फाइंडिंग द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन का इंटरवल निकालने में एक टाइप का क्वेश्चन वो बनता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ करने के लिए कि एक फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है बाय दिस इन ए गिवन इंटरवल। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। आज के क्लास में हम एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। हालांकि दोनों को करने का तरीका जो है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन में अप्रोच कैसे ले वो अलग अलग है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन हमें मिला है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड तो नहीं बोल सकते, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ये बिट 1 कर लो, इसको बिट 2 कर लो। ठीक है, ये फंक्शन कहां कहां पे इंक्रीजिंग हो रहा है वो निकालना है, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है वो निकालना है, और किस किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हो रहा है वो निकालना है। अब इसको करने का तरीका क्या है, पहला चीज यहां पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, इसको कॉपी में साइड में लिख लेना। पहला चीज आपको क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, पहला चीज आपको क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स करना है। उसके बाद नंबर 2, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 पुट करके फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो पूछा गया हो। यहां पे दोनों पूछा गया है तो हम दोनों करेंगे, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता तो सिर्फ ये कंडीशन लगाता। दूसरा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 पुट करना है और उधर से फाइंड द इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, यही काम करना है बस। पहले क्या करना है, जो फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके उसको इन इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, फिर इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बस यही काम है। चलो अब इस पे सोल्यूशन पे आते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो एफ डैश एक्स मेरा कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 12, ये हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, मुझे एफ डैश एक्स मिल गया। अब एफ डैश एक्स के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एफ डैश एक्स को बिट 1 में क्या बोला है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या निकालना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0 मैं पुट कर दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब इसको इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ स्प्लिट, हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 फिर x माइनस 1, ये होगा ना, हाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये कर दिया। अब इसको नंबर लाइन में पुट कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2, 1, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसको नंबर लाइन में पुट कर दो, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब मैंने क्या बोला था, जो एक्सट्रीम राइट वाला है उसको पॉजिटिव लेना है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन है तो क्या करना है, जहां पे प्लस है उसको लेना है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी 1, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन जो गिवन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे होगा, 2 इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी 1 पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। समझे या नहीं समझे, पक्का समझ में आया? चलो इसको लिख लो। अच्छा यहां पे बिट 2 ही लगे हाथ हम सॉल्व कर देते हैं। अब बिट 2 को सॉल्व करने के लिए मैं इसको अलग कलर पेन से दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। यहां पे बिट 2, अब बिट 2 में मुझे क्या बोला है, डिक्रीजिंग। अब अगर डिक्रीजिंग बोला है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, ये होना चाहिए। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1,2, ये हो जाएगा। अब नंबर लाइन प्लॉट करो, नंबर लाइन प्लॉट करें, ये इंफिनिटी, ये 2, ये 1 और ये माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 है तो मतलब क्या कौन सा वाला लेंगे, जो नेगेटिव वाला इंटरवल है उसको लेंगे, तो x बिलोंग्स टू 1,2, ओपन इंटरवल ऑफ 1,2। देयरफॉर ये फंक्शन डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 1,2 इंटरवल पे, और इंक्रीजिंग कहां पे है, 2, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी 1 पे, यूनियन माइनस इंफिनिटी 1 पे। समझ में आया? ऐसे ही करना है, बस यही चीज है। डिफरेंशिएट करो, इन इक्वेशन को फॉर्म में लाओ, उसको सॉल्व करो, नंबर लाइन पे इंटरवल निकाल दो। समझे या नहीं समझे? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अब मान लो ये फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये फंक्शन गिवन है और बोला है इसका ये फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है कहां पे डिक्रीज हो रहा है, वो इंटरवल कैलकुलेट करो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन पे आते हैं। पहले एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया। अब यहां पे चेन रूल लगेगा, तो एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3, क्या हुआ, यहां पे चेन रूल लगाया और कुछ नहीं, ठीक है, चेन रूल लगाया हूं और कुछ नहीं लगाया हूं, प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू 3 इंटू
x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये हो गया 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, तो ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, 3 कॉमन जा सकता है, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन जा सकता है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू और क्या कॉमन जा सकता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन जा सकता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा एक्स प्लस 1 प्लस इधर से एक्स माइनस 3, ये बचा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 इंटू 3 6, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये बन गया, ये हमारा क्या है f डैश x है। ठीक है, मैंने बस बेसिक डिफरेंशिएशन किया बाय यूजिंग चेन रूल और कुछ नहीं, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया फिर चेन रूल लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये मुझे f डैश x मिल गया। अब f डैश x के बाद हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालना है इंटरवल। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 मतलब 6x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर हम यहां पे देखें 6 एक पॉजिटिव नंबर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये सारा का सारा वैल्यू मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, ऑलवेज, बट x का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक ही चीज बचा, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो गया। तो यहां पे x कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 1। तो इंक्रीजिंग के लिए x का वैल्यू क्या होगा, अब नंबर लाइन से समझते हैं। ठीक है, यहां पे ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, 1 से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला टोटल, ये वाला पोर्शन, और x का वैल्यू 3 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता और ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। अब ये वाला पॉइंट को मैं मान भी नहीं रहा हूं क्योंकि अल्टीमेट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से पूरा 1 से लेके इंफिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 1,3 ये हो गया यूनियन 3, इंफिनिटी, ये हो गया। तो x का वैल्यू 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी पे क्या होगा, ये फंक्शन जो गिवन है वो इंक्रीजिंग होगा। समझे या नहीं समझे? अब
ये वाला पोर्शन लिख चुके हो जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है? हाँ, चलो यहां पे 2 लाइन में मिटा देता हूं। अब वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए आएंगे, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, मतलब 6x-3 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 इज ग्रेटर शुड बी लेस देन 0। अब लेस देन 0 हो गया, मतलब यहां पे आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन x का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू क्या 3 एंड -1, ये होना चाहिए। तो कंडीशन अब बचा क्या? तो बचा बस इतना ही, x - 1 शुड बी लेस देन 0, तो x शुड बी लेस देन 1। तो कंडीशन क्या हो गया? x शुड बी लेस देन 1 एंड x का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 3, -1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया इंफिनिटी, ये मान लो 1, ये मान लो 3, ये हो गया -1। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब यहां से -इंफिनिटी तक सारा वैल्यू, लेकिन x ये भी बोल रहा है कि -1 नहीं होगा, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं होगा। तो कौन सा वैल्यू होगा? 1 से लेके यहां तक, लेकिन -1 नहीं, फिर -1 से लेके -इंफिनिटी तक। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? ओपन इंटरवल ऑफ -1, एंड सॉरी यूनियन -इंफिनिटी, -1, ये हो गया। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन f(x) क्या है? डिक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में जो फंक्शन गिवन है वो इंक्रीजिंग होगा। समझे या नहीं समझे? बड़ा ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लास्ट क्लास इक्वेशन इसीलिए बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि यहां पे मदद हो जाए। समझे या नहीं समझे? चलो इसको लिख लो और क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, वही सेम है, फंक्शन गिवन है log 1 + x - 2x/2 + x, और इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा वो कैलकुलेट करना है। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। सोल्यूशन पे आते हैं। f(x) क्या गिवन है? पहले f' निकालो, log 1 + x - 2x/2 + x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चेन रूल लगेगा, तो 1/1 + x इंटू d/dx ऑफ 1 + x, ये हो जाएगा माइनस, यहां पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर, फिर 2 + x इंटू d/dx ऑफ 2x माइनस 2x इंटू d/dx ऑफ 2 + x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 + x इंटू d/dx ऑफ 1 + x 1 होता है, तो लिखो ना लिखो बराबर है, माइनस नीचे आ गया 2 + x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर, d/dx ऑफ x 1 होता है, तो 2 माइनस 2x इंटू d/dx ऑफ 2 0, d/dx ऑफ x 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/1 + x माइनस 4 + 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 + x का होल स्क्वायर, तो 2x गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना? 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हमें इसे लीनियर के फॉर्म में पहले लाना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 + x
इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x। तो माइनस 4x प्लस 4x गेट्स कैंसल्ड, माइनस 4 प्लस 4 गेट्स कैंसल्ड, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये हमारा लीनियर फॉर्म में आ गया। लीनियर फॉर्म पे लाने के लिए ही मैंने इतना तामझाम किया इसको सॉल्व करने के लिए, और जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम इन इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आते हैं इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए x बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन बट x का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन -1, और उसके साथ साथ एंड x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 ये होगा। अब इसके लिए अगर नंबर लाइन प्लॉट करें तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -1 और ये हो गया -इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 0 भी है तो यहाँ पे 0 लगा दो। तो x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1, 0 -1, 0 यूनियन 0, इन्फिनिटी। ये हो गया। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। समझे या नहीं समझे? अब ये वाला पोर्शन लिख चुके हो इतना, हाँ लिखे भी। चलो अब डिक्रीजिंग के लिए आते हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, और यहीं से हमें पता है क्या हो जाना चाहिए, 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो ये वाला पूरा स्टेप करना है, लेकिन मैंने यहां पे छोड़ दिया क्योंकि वही सेम चीज है, कॉपी पेस्ट करना है, बस साइन में अलग होगा, साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्स शुड बी लेस देन -1, तो ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया -इन्फिनिटी, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 टू -इन्फिनिटी ये वाला। तो x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 इधर आता ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके -1, और इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। समझे या नहीं समझे?
चलो इसको लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है सेपरेट 0,π/2, ये एक इंटरवल है और क्लोज इंटरवल ऑफ 0,π/2 इनटू सब इंटरवल्स, मतलब इसको और सब इंटरवल में तोड़ो, इन विच fx इक्वल टू sin 3x। sin 3x फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा हो, मतलब इसको दो इंटरवल में तोड़ना है जहां पे sin 3x फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा हो। इसको भी करने का वही तरीका है, लेकिन थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। fx हमें कितना गिवन है, fx इज इक्वल टू sin 3x, ये गिवन है। तो f डैश x मेरा कितना हो जाएगा, f डैश x विल बी cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3 cos 3x, ये आ गया f डैश x। अब हमें पता है ये जो अगर हम क्वाड्रेंट ले, ये होता है 0, ये होता है π/2, कॉस फंक्शन पूछो जी, कॉस फंक्शन सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। हालांकि मुझे फोर्थ का जरूरत भी नहीं है। चलो अब यहां पे हमारे पास केस 1 पे आते हैं। केस 1 जब 0 से π/2 के बीच में 3x का वैल्यू लाई कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे 3x ये जो कॉस है वो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन केस 1 में 3x का वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में हो, ये होगा ना। तो इधर से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x विल बी इक्वल टू 0 लेस देन π/6, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये समझे या नहीं समझे। देखो केस 1 में हमारा केस 1 क्या, दो केस हो सकता है क्या, या तो कॉस हमारा पॉजिटिव होगा या फिर कॉस हमारा नेगेटिव होगा, दो केस हो सकता है ना। तो कॉस हमारा पॉजिटिव कब होगा, कॉस हमारा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से लेके π/2, मतलब 3x का वैल्यू अगर 0 से लेके π/2 है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 3x का वैल्यू केस 1 मैंने लिया जहां पे 3x का वैल्यू 0 से लेके π/2 है, तो इधर से अगर हम सॉल्व करें तो x का, अगर मैं यहां से x निकालना चाहूं, x का वैल्यू क्या किसके बीच में लाई करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दो तीनों में, तो 0 लेस देन x लेस देन π/6, ये होगा। यहां तक समझे। तो अब अगर ये केस हो रहा है तो मतलब cos का वैल्यू, मतलब cos 3x मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, होगा या नहीं होगा। इस मैंने अभी बोला ना, इस कंडीशन में cos का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो 3x का वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 है, और ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो मतलब cos 3x 0 से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो 3 cos x कितना हो जाएगा, 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या हो गया, f डैश x। तो f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेकर π/6 यहां से निकाले हुए हैं, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0,π/6, ये हो जाएगा विथ 0,π/6, ये हो जाएगा। जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, मतलब fx इज इंक्रीजिंग होगा। और ये 0 से लेकर π/6 क्या 0 और π/2 के बीच में आता है, आता है, π/6 इन दोनों के बीच में आएगा ना,
तो इस फंक्शन में कॉस फंक्शन हमारा क्या हो रहा होगा, मतलब ये sin 3x फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा। अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या, जहां पे cos 3x हमारा नेगेटिव हो रहा हो। तो cos 3x हमारा नेगेटिव कब होगा, केस टू में cos 3x हमारा लेस देन 0 कब होगा, मतलब नेगेटिव कब होगा, यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 3x का वैल्यू π/2 से लेके 3π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब 3x का वैल्यू π/2 से लेके 3π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, हाँ या ना। तो x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो π/6 और ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो इस इंटरवल में क्या होगा, cos 3x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहां पे हो रहा है, सेकेंड और थर्ड में, तो नेगेटिव होगा। तो 3 × cos 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब f' हमारा क्या हो गया, लेस देन 0। तो मतलब x का वैल्यू, x किसके कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, π/6 से लेके π/2 तक। और इस इंटरवल में क्या होगा, fx हमारा क्या होगा, इज डिक्रीजिंग। और यही करने के लिए बोला था, इस इंटरवल को 0 से लेके π/2 को दो पार्ट में तोड़ो, इनटू सब इंटरवल में तोड़ो। तो सब इंटरवल क्या क्या हो गया, एक तो हो गया 0, π/6 और एक हो गया π/6, π/2। 0, π/6 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और π/6 से π/2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। समझे या नहीं समझे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।